अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खटक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MLT डायरी। नाजरीन का आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट्स। नाजरीन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, एसिड बेस एवोल्यूशन में इसकी क्या अहमियत है, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, एसिड बेस बैलेंस में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बफरिंग सिस्टम के लिए कितना ज़रूरी है। नाजरीन इसके बारे में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप तफसीलन बताते हैं। नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड बेस में। इन बेस जो है यानी इसकी जो इर्तिका है इसके बारे में, यानी एवोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड बेस इंसानी जिस्म में ह्यूमोस्टेसिस के लिए के ज़रूरी अज्जा हैं, मुनासिब जिस्मानी काम को बरकरार रखते हैं। इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट पर तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करते हैं। क्या इलेक्ट्रोलाइट्स आयन हैं जो कि बरकी चार्ज रखते हैं और मुख्तलिफ जिस्मानी अमलों के लिए ज़रूरी है। वो बुनियादी तौर पर जिस्म में जो रतूबतें हैं उसमें पाए जाते हैं, जैसे खून, प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरसेलुलर फ्लूइड। जो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या है, आइए उसके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। नाज़रीन कॉमन इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले नंबर आता है सोडियम का। सोडियम जो है वो फ्लूइड को तवाज़न को बरकरार रखने और असाब की तरसील और पट्टों के काम के लिए इंतहाई अहम है। उसके बाद आता है पोटाशियम। पोटाशियम असाबी काम यानी नर्व फंक्शन, पट्टों की सिकुड़ने और दिल की रिदम को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर आता है क्लोराइड। नजरीन फ्लूइड के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद करता है और एसिड बेस बैलेंस के लिए इंतहाई अहम है। कैल्शियम हड्डियों की सेहत और पट्टों की कॉन्ट्रैक्शन के लिए और नर्व फंक्शन और ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है। मैग्नीशियम पट्टों और असाब के काम, तवानाई का मेटाबॉलिज्म और सेहत में शामिल है। फास्फेट एनर्जी मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करते हैं, हड्डियों की सेहत और एसिड बेस बैलेंस के लिए ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स के नॉर्मल वैल्यू दर्ज झेल हैं। सोडियम 136 टू 144 मिलीमोल पर लीटर, पोटाशियम 3.7 टू 5.1 मिलीमोल पर लीटर, कैल्शियम जो बड़ों में 8.5 टू 10.2 मिलीग्राम पर डिसीलीटर, क्लोराइड 97 टू 105 मिलीमोल पर लीटर, मैग्नीशियम 1.7 टू 2.2 मिलीग्राम पर डिसीलीटर, फास्फेट 2.5 टू 4.8 मिलीग्राम पर डिसीलीटर, बाइकार्बोनेट 22 टू 130 मिलीमोल पर लीटर। इलेक्ट्रोलाइट्स की अहमियत यानी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नाजरीन सबसे पहले तो ये जो इसकी अहमियत है, ये फ्लूइड्स की बैलेंसिंग करता है। इलेक्ट्रोलाइट जिस्म के कंपार्टमेंट के अंदर का मुनासिब तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हाइड्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर को मुनज़्ज़म करने में मदद करता है। असाब और पट्टों के काम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम असाबी तहरीकी मुंतकिली और पट्टों की सुकड़ने के लिए अहम है। एसिड बेस बैलेंस, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन जिस्म की पीएच और एसिड बेस बैलेंस को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा करते हैं। सेलुलर फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स मुख्तलिफ सेलुलर अमल में शामिल है, बशमूल एंजाइम फंक्शन, न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्टेशन, सेल सिग्नलिंग। नजरीन इसके बाद आता है एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस से मुराद जिस्मानी रतूबतों में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का रेगुलेशन है। मुनासिब जिस्मानी कामकाज को यकीनी बनाने के लिए एक नैरो रेंज के अंदर पीएच को बरकरार रखते हैं। जिस्म एक से ज्यादा बफरिंग सिस्टम और सांस और रेनल मैकेनिज्म के जरिए एसिड बेस बैलेंस को बरकरार रखता है। नाजरीन वो बफरिंग सिस्टम क्या है जो कि पीएच को बरकरार रखता है, इस पर बात करते हैं। नाजरीन बफरिंग सिस्टम, बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम, बाइकार्बोनेट HCO3 एक कमजोर बेस बुनियाद के तौर पर काम करता है और कार्बोनिक एसिड H2CO3 एक कमजोर एसिड तेजाब के तौर पर काम करता है। यह निज़ाम इजाफी एसिड या बेस को कम करने, नुकसानदेह शक्ल में तब्दील करके खून की पीएच को मुनज़्ज़म करने में मदद करता है। प्रोटीन बफर सिस्टम, प्रोटीन्स खासतौर पर हेमोग्लोबिन, अल्बुमिन आयनों से मुंसलिक होकर पीएच में जबरदस्त तब्दीली को रोककर बफर के तौर पर काम कर सकते हैं। फास्फेट बफर सिस्टम, आयंस HPO042 और H242
PO4 कमज़ोर तेज़ाब या बेस के तौर पर काम करते हैं। पेशाब और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पीएच को मुनज़्ज़म करने में मदद करते हैं। रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाइकार्बोनेट HCO3 तवाज़ुन। फेफड़े सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज या बरकरार रखने को एडजस्ट करके खून की पीएच को मुनज़्ज़म करते हैं। CO2 की सतह में इजाफा सांस की तेजाबियत का बायस बनता है, जबकि CO2 की सतह में कमी सांस की अल्कोलोसिस का बायस बनती है। रेनल रेगुलेशन, बाइकार्बोनेट के दोबारा जज़ब और तेजाबियत गुर्दे बाइकार्बोनेट आयनों को दोबारा जज़ब करके और पेशाब में हाइड्रोजन आयन और अमोनिया आयनों को खारिज करके खून की पीएच को मुनज़्ज़म करते हैं और तवील मुद्दती बेस बैलेंस को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। तेज़ाब का ज़्यादा जमा होना बेस का नुकसान खून की पीएच में कमी का बायस बनता है। अक़साम में सांस की तेज़ाबियत, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस शामिल है। एसिड बेस डिसऑर्डर, नाज़रीन, तेज़ाब का ज़्यादा जमा होना, बेस का लो होना खून की पीएच में कमी का बायस बनता है। अक़साम में सांस की तेज़ाबियत यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस शामिल है। अल्कलोसिस यानी असासी तेज़ाब का ज़्यादा नुकसान यानी लो होना या असस का जमा होना खून की पीएच में इजाफा का बायस बनता है। अक़साम में शामिल अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस शामिल है, यानी सांस की अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये दो किस्में हैं एसिड बेस डिसऑर्डर के। एक है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, फिर अल्कलोसिस में रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस शामिल है। नाजरीन, तिब्बी अहमियत यानी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, आम जिस्मानी काम के लिए तेज़ाब की जिस्मानी काम काज के लिए तेज़ाब की बुनियाद का तवाज़ुन अहम है। अदम तवाज़ुन सेहत की संगीन नताइज का बायस बन सकती है। ब्लड गैसों और इलेक्ट्रोलाइट्स की पैमाइश तिब्बी तशख़ीस और इंतज़ाम में मदद करती है। समरी यह है, जिसम में मुनासिब जिस्मानी काम को बरकरार रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड बेस बैलेंस ज़रूरी है। इन प्रोसेस का मुनासिब रेगुलेशन मजमूई सेहत और बहबूद के लिए ज़रूरी है और किसी भी तरह की रुकावटें सेहत की संगीन नताइज का बायस बन सकती है।